हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। डेली प्रॉफिट सेटअप यही देख के आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है। इस वीडियो के अंदर आपको सीरियसली में डेली प्रॉफिट सेटअप मिलेगा, जिसके अंदर आप डेली ट्रेड कर सकते हैं। और एक लोट के अंदर अगर आप एक लोट में ट्रेड करते हैं तो कम से कम 800 to 1000 रुपीज़ आप इजीली अर्न कर सकते हैं सिर्फ एक लोट के अंदर। ठीक है, एक लोट के रो में। बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं हम स्ट्रेटेजी के ऊपर। हम कौन सी स्ट्रेटेजी सीखने वाले हैं? हम सीखने वाले हैं बुल कॉल स्प्रेड एंड बियर पुट स्प्रेड। ठीक है, सबसे पहले हम सीखते हैं बुल कॉल स्प्रेड कि बुल कॉल स्प्रेड होता क्या है। अब देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप किसी भी आप अगर बुलिश है, अगर आपका व्यू बुलिश है कि आपको लगता है यहाँ से मार्केट जो है, यहाँ पे ये मार्केट है और यहाँ से ये मार्केट ऊपर जाने वाला है। ठीक है, अगर आपको ये लगता है, ठीक है, मैं सबसे पहले बात कर रहा हूँ बुल कॉल स्प्रेड की। ओके, अगर आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, ठीक है, इस लेवल से मार्केट ऊपर जा सकता है इस लेवल तक, तो आप क्या करते हैं जनरली, क्या क्या कर सकते हैं आप? ठीक है, अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं तो नॉर्मली आप कॉल को बाय कर सकते हैं। ठीक है, आप कॉल को बाय कर सकते हैं इस लेवल पे, स्ट्राइक प्राइस को एट द मनी या इन द मनी के अंदर। और अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं, और ऑब्वियसली बात है ऑप्शन सेलिंग में कुछ ज़्यादा पैसे लगते हैं, थोड़े से एक लोट के अंदर कम से कम 1,30,000 या 1.5 लाख रुपये लगते हैं। जनरली लोग कुछ लोग नहीं कर पाते, ऑब्वियसली बात है कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। वो यहाँ पे या तो कॉल को पुट शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है, अगर ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो। बट अगर आपको लगता है कि मार्केट ऐसे ऊपर जाएगा, आप कॉल बाय कर सकते हैं। बट कॉल बाय के अंदर क्या है कि अगर मार्केट जाना है तो आपको चाहिए मोमेंटम। अब कॉल बाइंग के अंदर में क्या चाहिए? मोमेंटम। जैसे ये मोमेंटम है, ये चाहिए हमें, ये चाहिए हमें। कॉल बाइंग के अंदर ये नहीं चाहिए कि मार्केट टाइम पास करे। जैसे मान लो ये रहा मार्केट, जैसे मार्केट यहाँ पे टाइम पास कर करके धीरे 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 नीचे आ रहा था। अगर ऐसे मार्केट नीचे आएगा तो हमारा जो ऑप्शन का जो चार्ट है, जो हमारा ऑप्शन चार्ट है, उसके अंदर जो प्रीमियम है वो नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? मार्केट मोमेंटम के साथ आए ऑप्शन बाइंग के अंदर। ऑप्शन बाइंग कभी काफी हार्ड होती है। इस टाइम में आप क्या कर सकते हैं? अगर आपको लगता है कि मार्केट इस लेवल से यहाँ तक जाएगा, मतलब मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, अगर आपको लगता है, बट आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जा तो सकता है पर स्पीड में ना जाए, मे भी मार्केट थोड़ा टाइम पास करके यूं करके धीरे धीरे जाए, ठीक है, स्लाइटली बुलिश आप एक तरीके से हम देखा जाए तो आप इस जगह क्या कर सकते हैं? जो बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटजी है उसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके अंदर आपको क्या करना है? आपको बुल कॉल स्प्रेड, ठीक है, आप इसको समझिए, बुल है, कॉल है और स्प्रेड है, ये BCS एक तरीके से। ठीक है, बुल हो गया मतलब आप बुलिश हैं, कॉल हो गया मतलब आप यहाँ पे कॉल को बाय करना लो। स्प्रेड का मतलब होता है सिंपली आप दोनों चीजों को बाय और सेल करने वाले। जैसे कि हम जो कॉल है ना उसको हम बाय भी करेंगे, उसको हम सेल भी करेंगे। जब जहां भी स्प्रेड आ जाए, स्प्रेड का मतलब क्या होगा? दोनों साइड, हम दोनों साइड कुछ ना कुछ करने वाले, दोनों साइड हम एक स्प्रेड बनाने वाले हैं। ठीक है, ये होता है इसका मतलब। अब स्प्रेड कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। स्प्रेड के अंदर आपको क्या करना है? बिल्कुल सिंपल तरीके से, जहां भी आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से बुलिश है, ठीक है, हमें लगता है कि मार्केट इस लेवल से है, इस लेवल पे जा सकता है, हम स्लाइटली बुलिश है, तो आपको क्या करना है? यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस देखनी। स्ट्राइक प्राइस चल रही है 17,522, ये चल रही है स्ट्राइक प्राइस। तो आपको क्या करना? थोड़ा सा इन द मनी जाना है, थोड़ा सा इन द मनी जाना है। जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे 17,500 भी ले सकते हैं और 17,600 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं हमने यहाँ पे 17,500 ले ली। ठीक है, मैं यहाँ पे लॉन्ग शॉट लगा देता हूँ ताकि और ज़्यादा ईजी हो जाए। हमने यहाँ पे ली 17,500 की स्ट्राइक प्राइस ले ली। ठीक है, 17,500 के हम क्या करेंगे? यहाँ पे कॉल को बाय करेंगे। ठीक है, आप जो कॉल बाइंग करते हैं ना, अपन सेम वही करेंगे। कॉल को यहाँ पे आप कर लो सिंपली बाय। ठीक है, कॉल को आप बाय करना है हमको। एक हमने कर लिया कॉल को बाय, और हमने क्या बोला? एक हम कॉल को करेंगे शॉर्ट भी। आप जब भी कॉल को बाय करते हैं, ठीक है, तो आप कितने कम पैसे में यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग भी कर लेंगे हम और ऑप्शन बाइंग दोनों कर लेंगे। ठीक है, एक तो हमने कॉल को बाय कर लिया इस लेवल के ऊपर। ठीक है, हमारा SL मान लीजिए हम जनरली रख लेते हैं इस जोन के नीचे। ठीक है, ये जोन है, इसके नीचे हमारा SL है, मान लेते हैं हम, मान के लेते हैं सही लेवल है बिल्कुल SL का। उसका लगता है मार्केट यहाँ तक जा सकता है, तो इसको आप यहाँ पे लगा सकते हैं कि मार्केट यहाँ तक जा सकता है। आपको क्या करना है? आउट ऑफ द मनी कॉल को शॉर्ट करना है। एक हमने क्या किया? एक तो बिल्कुल अच्छे समझना, ठीक है, एक तो हमने कॉल को बाय किया, ठीक है, और एक हम कर लेंगे कॉल को शॉर्ट। ठीक है, एक हमने कॉल को बाय किया एट द मनी पे या इन द मनी पे, आप बाय कर सकते हैं जो भी आपको सही लगे स्ट्राइक प्राइस। और एक आप करना है आपको कॉल को शॉर्ट, आउट ऑफ द मनी कॉल को शॉर्ट करना। ठीक है, तो हमने अभी क्या किया? 17,500 लिया है, तो हम यहाँ पे हम ले सकते हैं 17,600, आप कम से कम 17,700 ले लो। ठीक है, यहाँ पे 17,700 का आपको यहाँ पे कॉल को शॉर्ट करना है, आउट ऑफ द मनी कॉल को शॉर्ट करना है। ठीक है, अब इससे क्या होगा? मार्केट जब आउट ऑफ द मनी आप कॉल को शॉर्ट करेंगे, एक कॉल को बाय किया हमने, एक कॉल को शॉर्ट किया है, अब मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाता है स्पीड में तो आपको प्रॉफिट होगा, और अगर मार्केट धीरे धीरे भी जाता है तो भी आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, पर आपको यहाँ पे क्या करना है? ओनली फॉर डायरेक्शन, आपको जो डायरेक्शन है वो सही समझना है और कुछ नहीं। अब मैं इसको सेम आपको उसके अंदर बताता हूँ, जो हमारा ऑप्शन स्ट्रेटेजी बिल्डर उसके अंदर देखते हैं कि कैसे हम ये कर सकते हैं। अगर आप ये करते हो तो आपको क्या फायदा होता है? ठीक है, तो हमारा ये हमें ऑप्स्ट्रा चैनल एनालिसिस चला रहे हैं हम। इसके अंदर क्या करना है? निफ्टी में हम ट्रेड कर रहे हैं, मान लेते हैं निफ्टी बैंक टू दोनों में कर सकते हो। निफ्टी में हम ट्रेड कर रहे हैं तो ये लेना है ऑप्शन, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है कि आप ऑप्शन कर रहे हो या फ्यूचर कर रहे हो, तो आप ऑप्शन करना है आपको जनरली इसमें। ठीक है, स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट कर लेंगे जो भी आपकी नियर स्ट्राइक प्राइस होगी उस समय पे। और फिर आपने क्या लिया? फर्स्ट में हमने क्या लिया? 17,500 का कॉल लिया। ठीक है, तो 17,500 का जो हमने कॉल को बाय किया है उसको ऐड करते हैं पहले हम। 17,500 का कॉल ये रहा। ठीक है, 17,500 कॉल को हम बाय करेंगे, यहाँ पे कॉल ही है ये, और यहाँ पे हमने कर रखा है बाय, एक लोट हम सिर्फ 8 लोट ऐड कर रहे हैं। ठीक है, हमने ऐड कर ली पोजीशन को। ठीक है, अब अगर आप 17,500 कॉल को बाय करते हैं तो क्या हो सकता है यहाँ पे? तो हमको क्या दिखा रहा है यहाँ पे कि आपका अनडिफाइंड
मैक्स प्रॉफिट हो सकता है क्योंकि आप कॉल को बाय कर रहे हो जनरली यहाँ पे, और आपका लॉस यहाँ पे जितना आपने प्रीमियम पे किया उतना लॉस होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, 4,725 का आपका लॉस होता है क्योंकि इतना आपने प्रीमियम पे किया है। पर हमने क्या किया, एक तो कॉल को बाय किया और एक हमने क्या किया, कॉल को शॉर्ट किया, वो भी कौन सा, आउट ऑफ द मनी 17,000 हमने किया है 700। ठीक है, तो हम 17,700 यहाँ लगाते हैं, कॉल है और उसको हमने करा है शॉर्ट एक लॉट में अंदर। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये बन गया स्प्रेड एक, अब ये बन गया स्प्रेड। हम यहाँ पे आएंगे तो हमको ये दिख रहा है, अब यहाँ पे आप देखिए अच्छे से आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमको पता चल रहा है, आप साफ दिख रहा है कि हमारा जो मैक्स लॉस है वो कितना हो सकता है 3,320, पर हमारा जो मैक्स प्रॉफिट है वो हो सकता है 6,680। सो यहाँ पे हमको कैसे 1:2 बिल्कुल प्रॉपर 1:2 का सेटअप मिल रहा है कि हमको लॉस हो सकता है तो 3,320 का और प्रॉफिट हो सकता है तो 6,680 का। इसको बोलते हैं हम स्प्रेड। अब आपने कितने रुपए में ओनली फॉर स्प्रेड बना लिया, 17,466 से इतने रुपए के अंदर आपका ये स्प्रेड बन चुका है। ठीक है, इसको जीरोधा के अंदर बना सकते हैं, वो भी हम देखेंगे जीरोधा के अंदर हम कैसे इसको बना सकते हैं। बट आपने यहाँ पे हम समझ गए ना, आपको नॉर्मली बस समझना है यहाँ पे कि हमने इसको स्प्रेड को कैसे बनाया। ठीक है, हमको मैक्स प्रॉफिट ये हो सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी ये है, सक्सेस रेट ये है इसकी। बट आपने ये देखो कि अगर आपका डायरेक्शन सही है, ठीक है, अगर आप मार्केट आपके डायरेक्शन में जाता है, ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से अगर आपके डायरेक्शन में जाता है तो आपको प्रॉफिट होगा। पर आपको क्या करना है, इस जगह पे आप क्या कर सकते हो, देखो ये समझो अच्छे से। अब ये है मेन चीज, जो स्ट्रेटेजी है ना वो आपको मैंने बता दी, सीखा जाए आपको करना क्या है। अगर आप कॉल साइड है, ठीक है, पुट साइड का हम देखेंगे कि अगर डाउन साइड के लिए हमको क्या करना है, बियर पुट स्प्रेड। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जनरली सिर्फ 40 पॉइंट, या मैं आपको बताता हूँ 40 पॉइंट से 45 पॉइंट टारगेट करना है। ठीक है, हम यहाँ से अगर हम ट्रेड ले रहे हैं तो 40-45 पॉइंट हमारे कहाँ हो रहे हैं, ये सही हो रहे हैं, यहाँ 55 पॉइंट हो रहे हैं, मान लो कि यहाँ तक कहीं पे 45 पॉइंट हमारे हो रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको पुट्स जो आप एसएल रखोगे उगता रखोगे 1:2 अगर आप खेल रहे हो तो नॉर्मल 20 पॉइंट का। ठीक है, हमारा 20 पॉइंट का एसएल आ रहा है। तो अब क्या होगा, अगर आप एक लॉट में खेलते हो ना तो आपका जो यहाँ पे एसएल होगा, जनरली ज्यादा से ज्यादा बताऊं आपको 500 रुपए का एसएल आपका यहाँ पे जा सकता है। बट अगर आप प्रॉफिट साइड जाएंगे तो आपको यहाँ पे 1,000 रुपए तक का प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, तो आपके इन हैंड जो आएगा आपके पास 800 to 700 रुपीज आपके पास इन हैंड आने वाले हैं। ठीक है, एक लोट के अंदर, अगर आप 2 लोट होते हैं तो 1400। बट इसके अंदर ये रिस्क है कि आपका जो वो है क्या बोलते हैं, डिसएडवांटेज का ये है कि आप इसमें थोड़ा कम कमाएंगे क्योंकि आप नेकेड करते हैं, जनरली नेकेड करते हैं तो नेकेड में रिस्क भी रहता है तो प्रॉफिट भी हाई होता है। बट इसके अंदर आपका रिस्क कम है, देखो बिल्कुल 500 का आपको रिस्क रहेगा और आपके इन हैंड 700 रुपीज आएंगे। बट आपको डेली कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको डायरेक्शन देखना है, किस डायरेक्शन में मार्केट जा सकता है, सिर्फ डायरेक्शन। अगर आपको डायरेक्शन सही होगा तो आप बिल्कुल इसमें प्रॉफिट कमाने वाले। अब पुट साइड हम देख लेते हैं, पुट साइड क्या रहता है। पुट साइड के अंदर बिल्कुल सिंपल रहता है। पुट साइड के अंदर आपको क्या करना है, सेम जैसा हमने कॉल बाय किया, ठीक है, उसी का हम आगे पुट बाय करते हैं। मान लेते हैं हमने यहाँ पे पुट बाय किया है, तो इसलिए हमने सच्ची में किया भी था पुट को बाय, और हमारा हम रखते हैं 1:2 हमने रखा है मान लीजिए यहाँ तक। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करना है, आपको सेम पुट बाय कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हमको लगता है कि मार्केट नीचे जा सकता है, ये हमारा डायरेक्शन है, पर नीचे धीरे जा सकता है, तेज भी जा सकता है, वो हमको पता नहीं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कौन सी स्ट्रेटेजी हमने जो पहले देखी थी वो थी बुल कॉल स्प्रेड, और ये है पुट वाली। मतलब इसमें यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बियर पुट स्प्रेड, मतलब हम डाउन साइड के लिए खेल रहे हैं। बियर मतलब क्या होगा, डाउन साइड के लिए। पुट मतलब हमने पुट को बाय करेंगे और पुट को शॉर्ट करेंगे, स्प्रेड। ठीक है, दोनों चीजें करने वाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको पुट को जो स्ट्राइक पर चल रही है 17,500 का एट द मनी पे, वही आपको पुट को यहाँ पे करना है, बाय करना है, और आउट ऑफ द मनी पुट को सेल करना है। ठीक है, सेम करना है। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको ऑप्स्टा के अंदर, हम सेम ये भी करके देख लेते हैं। अभी यहाँ पे कॉल चल रहा है तो हम इसको पुट कर देते हैं, और 17,500 का हमको यहाँ पे करना है बाय। एक पुट को आपको करना है बाय फर्स्ट में। ठीक है, एट द मनी या इन द मनी, आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, ओके, 8 हमने कर दी पोजीशन, और एक हमें करना है 17,300 का। ठीक है, एड पुट बाय करना है हमको, आउट ऑफ द मनी पुट को सेल करना है। एक हमको आउट ऑफ द मनी पुट को सेल करना है, तो हम जाएंगे 17,300। ठीक है, पुट हो गया ये हमने इसको कर दिया सेल यहाँ पे, एड पोजीशन। अब यहाँ पे देखो ये बन गया है पुट स्प्रेड। ये मैं यहाँ पे वेट 2 मिनट। अच्छा हाँ, इनको मैंने डिलीट नहीं किया था कॉल वालों को, तो कॉल को एक बार डिलीट कर देते हैं हम। वेट, ये कॉल को डिलीट कर देना यहाँ से, और पुट की दूसरी बनाना। ठीक है, ये हो गए पुट। ओके ठीक है, सो ये हमने पुट को डिलीट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो बना हुआ है ये पुट स्प्रेड, इसके अंदर हमने क्या किया, एक तो पुट को, जो पुट है हमारा एट द मनी का, उसको हमने किया यहाँ पे बाय, और एक आउट ऑफ द मनी पुट को हमने कर दिया सेल। इसके अंदर हमारा जो मार्जिन लगने वाला है, प्रीमियम को जो पे करना है, ठीक है, हमने यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग भी कर ली, बाइंग भी कर ली, वो भी कितने कम रुपए में, यहाँ पे सिर्फ 17,466 रुपए में अंदर। और यहाँ पे आपका जो प्रोबेबिलिटी है विनिंग की यहाँ पे 45% है, पुट साइड में ज्यादा रहती है। आपका जो मैक्स प्रॉफिट हो सकता है वो ये है, और जो मैक्स लॉस हो सकता है वो ये है। इसमें सबसे अच्छा फायदा ये है कि आपका जो मैक्स प्रॉफिट है और जो मैक्स लॉस है वो हमेशा डिफाइन रहता है। भले आप इतना कमा रहे हैं, ठीक है, 6,000 कमा रहे हैं, पर हम क्या कोशिश करते हैं कि एक ही ट्रेड में ज्यादा कमा ले। पर इसमें ये चीज सबसे अच्छा फायदा देखो, यहाँ पे आपका जो लॉस है वो बिल्कुल फिक्स है कि आपको इतना ही लॉस होगा, उसके अंदर इसमें इतना प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो आप इसको इजिली अप्लाई करते हैं पुट साइड भी। पर आपको मैंने बता दिया कि आपको कैसे करना है इसको अप्लाई। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, अगर आप पुट साइड ले लें
या बाई साइड लें, ठीक है। अब मैं यहाँ बाई साइड भी लगाता हूँ, पुट साइड दोनों लगाता हूँ, ठीक है। अब ये समझना मेन चीज़, एक साइड आपको लगता है कि मार्केट ऐसा बाइंग साइड जाएगा, इसको मैं इस साइड कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है ना। कि हमको लगता है मार्केट इस साइड से ऊपर जाएगा या इस साइड नीचे जाएगा, तो आपको ओनली फॉर डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करना है कि डायरेक्शन क्या हो सकता है, कि मार्केट यहाँ पे है अभी इस जगह पे, या तो वो यहाँ नीचे तक जा सकता है या वो यहाँ ऊपर तक जा सकता है। जिस साइड आपको लगता है उस साइड आपको स्ट्रेटेजी को लगाना है। और सिंपली मैं आपको बताता हूँ, आप सिर्फ 40 से 45 पॉइंट टारगेट कीजिए कि 40 से मैं 45 45 पॉइंट 40 टू 45 पॉइंट्स में लूंगा अप साइड के लिए मेरा, और नीचे जितना आपका एसएल बनता है 20 पॉइंट्स का 22 पॉइंट्स का आप इजीली ले सकते हैं। सो अगर आपको लॉस होगा तो जनरली हो सकता है 500 रुपीज़, और अगर प्रॉफिट होगा तो आपको 800 रुपीज़ होता है, मतलब 1000 रुपीज़ होगा। पर जो आपका पुट होगा, जो आप सेल करेंगे ऑप्शन को, वो आपको थोड़ा लॉस देगा। पर अगर आप उसके अंदर भी अगर मार्केट धीरे धीरे जाता तो वो भी चिट्टा डीके होकर आपको फायदा ही देगा, ठीक है। सो एट द एंड आपको अगर आपको डायरेक्शन सही ना, इसके अंदर आपको प्रॉफिट होगा, पर आप फोकस कीजिए इसमें कम प्रॉफिट होगा, आपको लगेगा कि इसमें कम प्रॉफिट हो रहा है, मैं नेकेट करूंगा ज़्यादा प्रॉफिट होगा। बट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कंसिस्टेंट प्रॉफिट की, ठीक है। पर आपको अगर आप डेली इसको अप्लाई करते हैं तो आपको कंसिस्टेंट प्रॉफिट हो सकता है यहाँ पे। जैसे आपका कैपिटल अगर 25,000 रुपये है, अगर आपको 2% उसका मिल रहा है डेली बेसिस पे, तो कितनी अच्छी बात है, ठीक है। तो उसके ऊपर ये स्ट्रेटेजी है। अब हम देखते हैं अगर आप इसको जीरोधा के अंदर अप्लाई करते हैं, ठीक है। जीरोधा के अंदर अगर आपको बनाना है बास्केट ऑर्डर पर हम बना सकते हैं। यहाँ पे ऑर्डर में जाना है, आपको बास्केट लेनी है, एक हम बास्केट बनाते हैं, ठीक है। हम बनाते हैं इसको कॉल की, ठीक है। कॉल की हम कॉल स्प्रेड हम बनाते हैं, कॉल स्प्रेड, ठीक है। अब इसके अंदर आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। जैसे अभी हम अगर लेते हैं, देखो मार्केट यहाँ पे कहाँ है, 17,500 का हम लेते हैं, ठीक है। 2 मिनट को सबसे पहले हम देख लेते हैं मार्केट अभी कहाँ है। निफ्टी जैसे अभी चल रहा है 17,500 पे, ये ठीक है। 17,456 है, ठीक है। तो हम ले लेते हैं 17,400 का, 17,400 का, 17,400 का आपको एक कॉल करना है, ठीक है। जिस साइड पर चल रहा है हम उसका देख रहे हैं, ठीक है। 17,400 का आप तो कॉल बाय करना है आपको, तो आप उसको ऐड कर दो, कॉल को आप बाय करो यहाँ पे, ठीक है। और सेम आपको क्या करना है, सेम आउट ऑफ द मनी करना है। तो 17,000 कितना हो जाएगा, 17,400 पे लिया है आपने, तो 17,600 का आप आउट ऑफ द मनी कॉल को शॉर्ट कर सकते हो। यहाँ पे ये ले लिया आपने और इसको शॉर्ट पोजीशन में लेके ऐड कर दिया। सो आपका जो जनरली यहाँ पे हमको दिखा रहा है अभी रिक्वायर्ड मार्जिन इतना होगा, पर आपको फाइनल मार्जिन सिर्फ इतना देना है, ठीक है। सो आप ऐसे यहाँ पे चेक कर सकते हैं आके, यहाँ पे सेम अब इस ऑर्डर को लगाना है आपको, ऐसे बास्केट ऑर्डर बनाना है, उसको आप यहाँ से एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं और देख सकते हैं कितना मार्जिन लग रहा है आपका, ये सब इसमें, ठीक है। और अगर आपको ऐसे वीडियो देखने हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब